फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ लास्ट में, सम अप करते हैं। कम से कम इतना ही तुम लोग के लिए अपलोड हो जाएगा तो भी ठीक है। सबसे पहले आते हैं आयत। आयत, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। ये है आयत जिसका आमने सामने का साइड बराबर रहता है और हर एंगल, हर कोण 90 डिग्री रहता है। पहला चीज हो गया। अब इसमें क्या निकलता है? विकर्ण। ये है विकर्ण। विकर्ण मतलब कि दो पद। इसको बोलते हैं विकर्ण, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल। डायगोनल, ठीक है। तो विकर्ण का वर्ग बराबर होता है, सबसे पहला फार्मूला, विकर्ण का वर्ग बराबर, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। सबसे पहला फार्मूला, ठीक है, ये वाला हो गया। अब दूसरा है, विकर्ण का वर्ग तो हो गया। अब देखो, दूसरा हो गया विकर्ण का फार्मूला। अब तीसरा आते हैं क्षेत्र परिमाप का, सॉरी, परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर। इसको कैसे निकालते हैं? दो गुणित लंबाई और चौड़ाई को पहले जोड़ दो और उसका दो से गुणा कर दो। इसको आगे तो पढ़ेंगे। तीसरा आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये फॉर्मूला हो गया आयत का। अब दूसरा, उसके बाद क्या आता है? वर्ग। दूसरा है वर्ग। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का चारों भुजा बराबर रहता है, चारों का चारों भुजा, और हर कोण 90 डिग्री का रहता है, और इसको बोलते हैं विकर्ण। इसका भी कोण का विकर्ण। अब देखो, इसका विकर्ण का वर्ग का फॉर्मूला रहेगा, विकर्ण का वर्ग। अब ये ए है, ये ए है, ये ए है, क्योंकि चारों भुजा बराबर है, या फिर साइड बोलेंगे इसको, या फिर भुजा। विकर्ण का वर्ग बराबर √2 भुजा, या फिर √2a। क्यों होता है √2a? ये तो पढ़ा है, मैंने पढ़ लिए हैं अभी। √2a, इतना फॉर्मूला याद रखो। या फिर भुजा का वर्ग, दो बार लिखोगे भुजा का वर्ग, नहीं, ये गलत हो गया है। दो भुजा, विकर्ण बराबर होगा √2 का गुणित भुजा। इसमें विकर्ण का वर्ग बराबर है, या फिर विकर्ण का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं? भुजा का वर्ग, पहले भुजा का वर्ग प्लस दूसरे भुजा का वर्ग, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो लंबाई चौड़ाई तो भुजा ही है, तो भुजा का वर्ग। तो एक आम प्लस दो आम, दो भुजा का वर्ग, मतलब कि दो आम का वर्ग, ठीक है। तो ये तो विकर्ण का वर्ग हो गया। लेकिन विकर्ण क्या हो जाएगा? ये तो वर्ग का बराबर हो गया ना, विकर्ण का बराबर, और इसका वर्गमूल कर देंगे जब विकर्ण का निकालेंगे, तो ये वर्गमूल इधर आके वर्गमूल में हो जाएगा, वर्गमूल इधर आके वर्ग में हो जाएगा। तो जो दो बार रहता है उसको एक बार निकाल देते हैं। भुजा दो बार गुणा हो रहा है, तो भुजा को एक बार निकाल देंगे, और √2 अंदर में रह जाएगा। अब भुजा को क्या लिखे है? ए, तो √2a। ये हो गया वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला। अब इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया। क्षेत्रफल क्या रहता है? भुजा का वर्ग, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो भुजा गुणित भुजा, भुजा भुजा दो बार, तो भुजा का वर्ग। और वैसे ही इसका परिमाप। परिमाप मतलब पेरीमीटर बराबर 4 गुणित ए, या फिर 4 गुणित भुजा, क्योंकि भुजा भुजा को 4 बार जोड़ोगे, इसलिए 4 गुणित भुजा। अब ये दोनों चीज समझ में आ गए ना? हेलो, दोनों का फॉर्मूला हो गया। इसका रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ फॉर्मूला का, ताकि हम भूल गए तो क्या कर सकते हैं।
फ्लो में। बाकी समझ में तो आया है ना ये? हेलो हेलो, ये समझ में तो आया है ना? बाकी फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद फॉर्मूला को कंटिन्यू प्रश्न को। ये रेड पेन जो मिटता नहीं है, रेड मार्कर का। अच्छे से। अब उसके बाद क्या पढ़े थे? त्रिभुज पढ़े थे हम लोग। वैसे तो समांतर चतुर्भुज पढ़े थे, लेकिन त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में बाउंड्री वॉल नहीं निकाल सकते। किसी को भी बेस मान लो, मान के चलो ये बेस मान रहा हूं, तो इससे ऊंचाई क्या है? 90 डिग्री, इसको बोलते हैं लंब। ये है बेस, आधार। तो इसके क्षेत्रफल, अगर इसका वो निकालना है परिमाप, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। परिमाप निकालने के लिए तीनों को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों को जोड़ेंगे, तीनों साइड को, तीनों भुजा। तो मान के चलो तीनों भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ए धन बी धन सी। तीनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर हाफ बेस, इसको बोलते हैं ऊंचाई। बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ आधार गुणित ऊंचाई। पहले आधार गुणित ऊंचाई को कर दो, फिर उसका आधा कर दो। यह हो गया तुम्हारा त्रिभुज के लिए। अब दूसरा आते हैं। दूसरा क्या था तुम्हारा? समांतर चतुर्भुज, या फिर पैरेललोग्राम। ये है तुम्हारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सेम आयत रहता है, बस फर्क इतना है कि इसमें 90 डिग्री नहीं रहता है। ये और ये भुजा, ये और ये भुजा बराबर रहता है, आमने सामने का भुजा। अब इसको दो त्रिभुज में बांट दो। तो दो त्रिभुज में बांट दिए, तो मान के चलो इसका बेस ये है और इस त्रिभुज का बेस ये है। तो इससे ऊंचाई नाप दो। इससे ऊंचाई नापोगे तो कहाँ रहेगा? 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री ये बना दो, और यहाँ से भी बना दो 90 डिग्री। ये दोनों बराबर ही रहेगा। अभी इसमें नहीं समझ में आएगा, इसको दूसरा बनाता हूँ। सेम इसको दूसरा में बनाता हूँ। इसको यहाँ से बनाते हैं। अब यहाँ से बनाओ 90 डिग्री, यहाँ से आराम से बना सकते हैं। ये 90 डिग्री होगा, ये ऊंचाई भी 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि देखो दोनों के बीच पैरेलल है, ये समांतर रेखा है, तो दोनों के बीच का दूरी सेम रहेगा, तो ये दोनों बराबर रहेगा। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा? पूरा का निकल जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ आधार गुणित ऊंचाई। ये बेस है, ये ऊंचाई है। और ये तो बराबर रहते हैं, तो ये भी बेस ही रहेगा। मान के चलो दोनों बराबर बी रहेगा। और ये ऊंचाई और ये ऊंचाई भी बराबर है, दोनों एच रहेगा। तो हाफ इधर जोड़े बेस गुणित ऊंचाई को, और हाफ इधर जोड़े, तो दो आधा आधा को जोड़े तो कितना हो गया? एक। तो आधार गुणित ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल। ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल। रिकॉर्डिंग करना भूल गए, उसके कारण देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो ये बी है, और ये उसका लेंथ है, मान के चलो ये ए है। तो इसका परिमाप कैसे निकालोगे? दो बार ए जुड़ रहा है, दो बार बी जुड़ रहा है, तो दो गुणित ए धन बी। इसको लंबाई चौड़ाई नहीं बोलते ना, इसमें समांतर चतुर्भुज में अलग बोलते हैं, इसको भुजा ही बोलेंगे, अलग अलग भुजा। ठीक है। अब ये चीज का फॉर्मूला याद हो गया समांतर चतुर्भुज का? याद तो होगा नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? उसको पढ़ना पड़ेगा जाके। बस समझो कि परिमाप और भुजा क्या है। अब देखो तीसरा क्या पढ़े थे? सर्कल। सर्कल में यहाँ से हर बिंदु की दूरी सेम रहती है। दूरी सेम जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या या रेडियस। और इसी का डबल को बोलते हैं, दुगना को व्यास बोलते हैं। तो इसमें भी परिमिति रहता है। परिमिति मतलब चारों ओर का क्षेत्र, उसी को परिमिति बोलते हैं इसमें, परिमाप की जगह, या सरकमफेरेंस। तो उसका फॉर्मूला रहता है 2 पाई r। और पाई का मान होता है 22/7, या फिर
3.14 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको 7.21 बचा, 10 हुआ, 7 3 बचा, 30 हुआ, फिर 21 28, फिर 2 बचेगा। ये हल नहीं होगा कभी भी, इसीलिए 3.14 2 अंक तक को लेते हैं खाली। तो ये हो गया 2πr परिमिति का फॉर्मूला। तो 2 गुणित 22/7 गुणित r, r मतलब त्रिज्या और क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब हर जगह हम लोग देखे हो किसी चीज का वर्ग आ, लंबाई गुणी चौड़ाई 2 बार गुणा हो रहा है, लंबाई या चौड़ाई, लेकिन यहाँ तो त्रिज्या ही है, तो वही 2 बार गुणा होगा, आर स्क्वायर। और क्या से गुणा होगा? पाई से। तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब इतना फार्मूला को समाप्त कर चुके हैं, अब इतना तो समझ में आया है ना? हेलो, समझ में आ गया है? तो कल से प्रश्न करेंगे इससे, आयत क्षेत्रफल के वर्ग से और इसके परिमाप से, ठीक है? तो कल इसका वो याद करके आना, क्या बोलते हैं? हेलो।